मैथ्स सागर। हम लोग अपनी करंट इलेक्ट्रिसिटी फिज़िक्स वाली सीरीज़ के पार्ट थर्ड को देखते हैं, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के नीट और आईआईटी जेई के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो पहला क्वेश्चन है, ए स्टूडेंट मेजर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V ऑफ अ सेल of EMF E and internal resistance small r as the function of current I flowing through it. The slope and intercept of the graph between V and I. देखो ग्राफ बनाना है V और I के बीच में। तो क्वेश्चन किसका है? ओवरऑली प्रैक्टिकल सेल का क्वेश्चन है। तो प्रैक्टिकल सेल दिखता कैसे? देखो, प्रैक्टिकल सेल के पास कुछ एक इंटरनल EMF होता है और इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो कैसे बना सकते हैं? एक सेल इन सीरीज विद अ स्मॉल आर रेजिस्टेंस। तो एक सेल इन सीरीज विद अ स्मॉल आर रेजिस्टेंस, तो मैंने वही बना दिया। तो स्मॉल आर रेजिस्टेंस है, इसका EMF E बोल दिया है। ठीक है ना, ध्यान से देखो, ये एक हमारा क्या है? एक हमारा ये सेल है। ठीक है, सेल है। अगर हम लोग इसको बाहर से देखेंगे तो हमें क्या दिखाई पड़ेगा? हमें दिखाई पड़ेगा तो ये एक सेल है ओवरऑल, ऐसे ही बाहर से दिखाई पड़ेगा। ठीक है, ये एक सेल है जिसका टर्मिनल वोल्टेज V है। ठीक है, जिसका टर्मिनल वोल्टेज V है, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इसका टर्मिनल वोल्टेज है V। ठीक है, वो स्टूडेंट क्या कर रहा है? इस पॉइंट और इस पॉइंट पे कोई मल्टीमीटर रख के या वोल्टमीटर रख के क्या कर रहा होगा? इसका वोल्टेज नाप रहा होगा और इससे निकलने वाली करंट को नाप रहा होगा। ठीक है, तो ओवरऑल ये एक्सपेरिमेंट वो कर रहा होगा। ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात है। ये पोलैरिटीज़ देख लेते हैं। तो ये E है, ये करंट इधर जा रही है, ये प्लस माइनस। ठीक है, इसके अक्रॉस जो ड्रॉप होगा ये I इंटू स्मॉल आर हो जाएगा। तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? V इक्वल्स टू सप्लाइड EMF E माइनस IR। तो क्या हो जाएगा? सिंपली हम लोग लिख सकते हैं V इक्वल्स टू E माइनस IR। ठीक है, इसको फर्दर मैं फिर से लिख सकता हूँ, V इक्वल्स टू माइनस ऑफ IR प्लस E। ठीक है, तो ये हम देख सकते हैं। तो ये कैसा है भाई? हमें क्या किसके बीच में ग्राफ बनाना था? हमें V और I के बीच में ग्राफ बनाना था। V और I हमारे दो वेरिएबल्स हैं, उनके बीच में ग्राफ बनाना था। तो देखेंगे ग्राफ कैसा है। ये ऑफ द फॉर्म y इक्वल्स टू mx प्लस c है कि नहीं? सिंपली m इज़ द स्लोप, c इज़ द y इंटरसेप्ट। तो सिंपली हम लोग अगर इसका स्लोप देखें तो हमें दिखेगा -r और इंटरसेप्ट हमें दिखेगा c। तो ऑप्शन हो जाएगा -r और C नहीं, सॉरी E, C इज़ E। ठीक है, C इज़ E, ये दिखेगा। अगर इसका ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे तो सिंपल सा ग्राफ देखने को मिलेगा भाई। ये रहा I, ये रहा V। ठीक है, तो स्लोप है -r, y इंटरसेप्ट है E। तो E यहाँ कहीं होगा ना, E यहाँ कहीं होगा। ठीक है, और माइनस स्लोप है, निगेटिव स्लोप है, तो ये माइनस। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्या होगा? ये पॉइंट होता है, हमें मैथ्स में पढ़ता होगा, -c/m होता है ये पॉइंट। तो -c/m मतलब क्या हो जाएगा? -e/-r, दैट इज़ E/r होगा ये पॉइंट। ठीक है, E/r होगा ये पॉइंट। और इसका स्लोप क्या होगा? इसका स्लोप होगा माइनस का r ना, स्लोप होगा हमारा माइनस का r। ठीक है, तो इस तरीके से ग्राफ भी देख सकते हैं। चलो खैर, ये हमारे नीट 2009 के प्रीलिम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है, इन द सर्किट शोन द करंट थ्रू 4 ओम रजिस्टर इज़ 1 एम्पियर व्हेन द पॉइंट P एंड M आर कनेक्टेड टू DC वोल्टेज सोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो P और M पॉइंट हैं ये एक DC वोल्टेज सोर्स से कनेक्टेड है। ठीक है, इस तरीके से कुछ DC वोल्टेज सोर्स के कनेक्टेड है। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो यहाँ से करंट आ रही होगी वो पूरी की पूरी इसमें ना जाके यहाँ पे डिवाइड भी हो रही होगी। ये बात का ध्यान रखना है। ठीक है, इसलिए बोला गया ये बात। तो इन द सर्किट शोन बिलो द करंट थ्रू 4 ओम रेजिस्टेंस इज़ 1 एम्पियर। मतलब ये 4 ओम रेजिस्टेंस है ना, इसमें से करंट फ्लो होने वाली 1 एम्पियर है। ठीक है, when the P and M are connected to DC voltage source, the potential difference between point M and N, M और N के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है। ठीक है, तो मैं ये सर्किट को दोबारा बनाता हूँ। इधर देखो, यहाँ पे ध्यान से, ये वोल्टेज सोर्स यहाँ पे V अप्लाइड है ना। ध्यान से देखो, यहाँ पे करंट कितना फ्लो हो रही है? यहाँ पे 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है ना। यहाँ पे कितनी करंट फ्लो हो रही होगी? यहाँ पे करंट फ्लो हो रही होगी, कैसे पता चलेगा? अगर हमें इस वोल्टेज का आइडिया हो जाए तो ये वोल्टेज किसके बराबर हो जाएगा? I इंटू R। व्हाट इज़
I 1 एम्पियर, R इज़ 4 ओम, यानी यहाँ पे वोल्टेज कितना हो जाएगा 4 वोल्ट, और पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, इसलिए 4 वोल्ट विल ऑल्सो अपीयर अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टेंस। तो इसके अक्रॉस करंट कैसे पता चल जाएगी, V अपॉन आर करके, यानी यहाँ पे कितना करंट हो जाएगी V अपॉन आर, मतलब 4/3 एम्पियर, और ये यहाँ पे करंट कितनी आ जाएगी 1 + 4/3, 1 + 4/3 दैट इज़ इक्वल्स टू 1 + 4/3 दैट इज़ इक्वल्स टू 3 × 1 = 3 4 7/3 एम्पियर। नाउ अगर किसी के भी मन में ये डाउट आता है कि सर ये 7/3 एम्पियर यहाँ पे आएगी और इसमें चली जाएगी, इसमें तो जाएगी नहीं क्योंकि इनिशियली सर्किट में तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है, ये यहाँ से कनेक्टेड है इनिशियल सर्किट में, ठीक है, देखो तो यहाँ से चली जाएगी ऐसे, सर इनिशियल सर्किट में तो कनेक्टेड नहीं, लेकिन हाँ उसने बोल दिया ये बात कि डीसी वोल्टेज सोर्स से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे करंट आके डिवाइड होगी, नहीं तो बच्चे क्या करेंगे 7/3 × 1 करके तुरंत यहाँ पे 7/3 वोल्ट्स बता देंगे आंसर, लेकिन नहीं, करंट यहाँ पे डिवाइड हो रही है, 7/3 एम्पियर इधर आ रही है। नाउ ध्यान से देखेंगे, ये 4 वोल्ट्स है इसके अक्रॉस, देखो ये पॉइंट P है, ये पॉइंट P है, तो ये भी पॉइंट क्या होगा P, क्योंकि इसके बीच में कुछ कनेक्टेड ही नहीं, तो ये भी पॉइंट क्या हो जाएगा P, ये भी पॉइंट क्या हो जाएगा P, तो ये पॉइंट P हो गया। ऐसे ही ये पॉइंट M है, तो ये भी पॉइंट क्या होगा M, क्योंकि इसके बीच में कुछ कनेक्टेड नहीं, तो वोल्टेज बिटवीन टर्मिनल P एंड M इज़ 4 वोल्ट, ठीक है, तो मैं इसीलिए लिख रहा हूँ VPM कितना हो जाएगा 4 वोल्ट, ठीक है। ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 4 वोल्ट, ठीक है, 4 वोल्ट। नाउ ये 4 वोल्ट इस रेजिस्टेंस में और इस रेजिस्टेंस में डिवाइड होगा, ये 0.5 इन पैरेलल विद 0.5 किसके बराबर होगा 0.25, ये हाफ हो जाएंगे, सेम वोल्टेजेस है ना, सेम रेजिस्टेंसेज है ना, पैरेलल में है, तो ये कितना हो जाएगा 0.25 ओम, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया, 4 वोल्ट है इसके अक्रॉस, ये इस रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस में डिवाइड होना है, ठीक है। तो हमें एक्चुअल में हमें वोल्टेज अक्रॉस MN निकालना है, यानी वोल्टेज अक्रॉस 1 ओम रेजिस्टेंस निकालना है, VMN मतलब वोल्टेज अक्रॉस 1 ओम रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। वोल्टेज अक्रॉस 1 ओम रेजिस्टेंस को मैं V1 बोल दे रहा हूँ, वोल्टेज अक्रॉस 1 ओम रेजिस्टेंस को निकालना है। टोटल वोल्टेज है 4 वोल्ट, ये दो रेजिस्टेंस में डिवाइडर, वोल्टेज डिवाइडर रूल क्या कहता है, सेम अपॉन टोटल, टोटल सप्लाइड वोल्टेज इज़ 4 इंटू सेम अपॉन टोटल, सेम इज़ 1 ओम डिवाइड बाई 1 + 0.25, ठीक है, 1.25 दैट इज इक्वल्स टू 4/1.25, 4/1.25, ठीक है। तो अगर हम इसको ना भी सॉल्व करें तब भी आंसर गेस कर सकते हैं, कैसे गेस कर सकते हैं, देखो आंसर आएगा करीबन 3 टाइम्स के आसपास आएगा, ठीक है, 1 3 × 3, ठीक है, 25 3 × 75, मतलब 3 टाइम्स करेंगे तो कितने तक पहुँचेंगे, केवल 3.75, ठीक है। तो ओवरऑल हमारा आंसर 3 पॉइंट समथिंग होना चाहिए, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, और इसको सॉल्व भी करेंगे तो हमारा 3.2 वोल्ट आंसर आएगा, ठीक है, इसको भी सॉल्व करेंगे तो 3.2 वोल्ट आंसर आएगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं होना है, तुरंत के तुरंत ऐसे ही सॉल्व करना है और ऑप्शन पे टिक मारते हुए आगे बढ़ जाना है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ करंट 3 एम्पियर फ्लोज थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है, तो ये जो 2 ओम रेजिस्टेंस है इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है, 3 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, ऐसा बताया है, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। द पावर डिसिपेटेड इन 5 ओम रेजिस्टेंस, इसके अक्रॉस जो पावर है यानी P5 कितना होगा, तो P5 निकालने का सिंपल सा तरीका है, देखो P5 निकालने का सिंपल सा तरीका है, सपोज इसमें आ रही है करंट I3, ठीक है, इसमें करंट आ रही है I2, इसमें करंट आ रही है I1, ठीक है, इसमें करंट है I1, ठीक है, तो I3 निकाल लेंगे और P5 किसके बराबर हो जाएगा, P5 हो जाएगा I3² इंटू वो रेजिस्टेंस जिसमें पावर निकालना है 5, यानी हमारा ओवरऑल मोटिव क्या हो गया कि हमें I3 निकालना है, ठीक है। सर्किट को इधर साफ साफ बना लेते हैं, उसका सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सब मिटा देते हैं, देखो ध्यान से, अब हमें बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ भी है नहीं, देखो यहाँ पे करंट कितनी दी हुई है, यहाँ करंट दी हुई है 3 एम्पियर, ठीक है, इसकी वजह से इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आ जाएगा कितना हो जाएगा 6 वोल्ट, 3 2 = 6 वोल्ट, ठीक है, यही 6 वोल्ट इसके अक्रॉस भी दिखाई पड़ेगा, यही 6 वोल्ट इसके अक्रॉस भी दिखाई पड़ेगा, क्योंकि तीनों ही क्या हैं पैरेलल में है, ठीक है। इसका जो रेजिस्टेंस हो जाएगा टोटल इस ब्रांच का हो जाएगा 6 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है, तो 6 ओम रेजिस्टेंस, तो इसमें फ्लो होने वाली करंट कितना हो जाएगी 6 वोल्ट
डिवाइड बाई इस ब्रांच में टोटल रेजिस्टेंस कितना है 516, यानी इसमें कितनी करंट आएगी, इसमें 1 एम्पियर करंट आएगी। कितनी आएगी, 1 एम्पियर करंट आएगी। ठीक है, इसमें 1 एम्पियर करंट आएगी। वन एम्पियर करंट आएगी, ये 1 एम्पियर करंट इसमें आएगी। तो इसमें पावर डेसिपेशन क्या हो जाएगा, P5 I स्क्वायर इंटू आर, यानी 1 स्क्वायर इंटू 5, तो क्या हो जाएगा P5 बराबर 1 स्क्वायर इंटू 5 दैट इज इक्वल्स टू 5 वॉट्स। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, 5 वॉट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ 3 रेजिस्टेंसेस पी क्यू आर ईच ऑफ 2 ओम एंड अ नोन रेजिस्टेंस एस फ्रॉम द 4 आर्म्स ऑफ द व्हीट स्टोन ब्रिज सर्किट। ठीक है, व्हीट स्टोन ब्रिज है जिसमें से पी क्यू आर क्या है, 2 ओम के हैं, और जो अननोन रेजिस्टेंस है वो एस है, 4th ओम है, एस है। लिखा है व्हेन अ रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू एस द ब्रिज गेट बैलेंस। एस के पैरेलल में अगर हम लोग 6 ओम का रेजिस्टेंस अगर हम कनेक्ट कर दे रहे हैं तो ब्रिज बैलेंस हो जा रही है। ठीक है, ध्यान से देखना, ये इस टाइप की कुछ सर्किट दिखेगी पी क्यू आर एस, जिसमें पी क्यू आर क्या है, 2 ओम गिवन है। ठीक है, एस के पैरेलल में जब 6 ओम रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दे रहे हैं तो ब्रिज क्या हो जा रही है, बैलेंस। इसके बीच में कुछ गैल्वेनोमीटर लगा होगा ना, इस तरीके से, जिसके इसके जो है अक्रॉस जब 6 ओम रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दें तो ये बैलेंस हो जा रही है। मैं क्या करता हूँ, मैं इस सर्किट में ये S और 6 के पैरेलल को कुछ रेजिस्टेंस X मान लेता हूँ। X इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, S पैरेलल विद 6, क्या हो जाएगा 6X डिवाइड बाई S प्लस 6। ठीक है, प्रोडक्ट बाई सम, इस तरीके से निकलते हैं 2 रेजिस्टेंस को। तो इन दोनों रेजिस्टेंस को जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है इसको मैं X से रिप्लेस कर देता हूँ और सर्किट दोबारा बना देता हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको क्या किया भाई, X से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, नाउ ध्यान से देखना, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्या कह रहा है, ब्रिज बैलेंस हो जाता है जब हम लोग 6 ओम रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दे रहे हैं। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल सा, ब्रिज बैलेंस है ना, अब तो पता ही है ब्रिज बैलेंस है। ब्रिज बैलेंस है तो क्या बोलते हैं, या तो P अपॉन क्यू इक्वल्स टू R अपॉन एस कर लो, या फिर मैंने बोला था प्रोडक्ट ऑफ अपोजिट आर्म क्या होता है, इक्वल होता है, यानी 2 इंटू एक्स दैट इज इक्वल्स टू Q इंटू आर दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2। ठीक है, तो x किसके बराबर हो जाएगा, x हो जाएगा 2 ओम। ठीक है, ये तो सिंपल सा था, x इक्वल्स टू 2 ओम। ना हमें जब पता है कि x हमारा क्या है, उसे x नहीं चाहिए, उसे s चाहिए। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ s, ठीक है, s, प्रिंटिंग मिस्टेक है, s, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ s। तो देखो हमें पता है कि भाई 2 इक्वल्स टू s पैरेलल विद 6। ठीक है, यानी हो जाएगा 6x डिवाइड बाई 6 प्लस s इक्वल्स टू 2। तो सॉल्व कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा s इक्वल्स टू 3 ओम, कितना हो जाएगा 2, हाँ 3 ओम्स आ जाएगा। मैंने इतना फास्ट कैसे कैलकुलेट किया, एक्चुअली मैंने रिवर्स मैथमेटिक्स लगाई। मुझे ये पता है कि एनी रेजिस्टेंस पैरेलल विद 6 ओम दैट रिजल्ट्स 2 ओम इज़ 3 ओम, क्योंकि 6 3 जा 18 डिवाइड बाई 6 3 9, तो 18/9 दैट इज इक्वल्स टू 2, तो इसलिए 2 ओम। ठीक है, तो s इक्वल्स टू 3 ओम होना चाहिए। ठीक है, तो s इक्वल्स टू 3 ओम, ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल पावर डिसिपेटेड इन वॉट्स इन द सर्किट शोन हियर इज। टोटल पावर डिसिपेटेड, देखो इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके हो सकते हैं। उसमें से एक तरीका ये है कि देखो हम बताते हैं बिल्कुल सिंपल सा कि भाई पावर डिसिपेटेड किसके बराबर होता है, पावर सप्लाइड के। पावर डिसिपेटेड किसके बराबर होता है, सप्लाइड पावर के। ठीक है, तो जितना पावर ये 18 वोल्ट सप्लाई कर रहा होगा उतना ही पावर ये डिसिपेट कर रहा होगा। मैं सर्किट को दोबारा बनाता हूँ एकदम इजीली सॉल्व करने के लिए। तो पावर डिसिपेटेड भले ही पूछा है, लेकिन अगर हम पावर सप्लाइड निकाल दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो तब हम पावर सप्लाइड ही निकालते हैं, बाद में पावर डिसिपेटेड भी करके मैं दिखा दूंगा। तो देखो यहाँ पे ध्यान से मैं सर्किट को दोबारा बनाता हूँ और इस सर्किट को मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। देखो ये 4 ओम्स है, ये 6 ओम और 3 ओम पैरेलल है। इससे पहले भी मैंने बताया था 6 और 3 ओम जब पैरेलल में हो तो कितना रिजल्ट आता है, 2 ओम आता है। कैसे, 6 3 जा 18 डिवाइड बाई 6 प्लस 3 9 दैट इज इक्वल्स टू 2 ओम्स। इसको दोनों रेजिस्टेंस को रिप्लेस करके मैं 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा सकता हूँ। मैंने ये देखो लगा दिया, ये लगा दिया एक सिंगल रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी,
2 ohms। नाउ इससे निकलने वाली करंट कितनी हो जाएगी I, जिस I की वैल्यू क्या हो जाएगी I इक्वल्स टू V अपॉन R, V दैट इज इक्वल्स टू 18 अपॉन R। R टोटल मतलब कितना, R मतलब यहाँ पे क्या है R टोटल, व्हाट इज R टोटल, 4 और 2 कैसे हैं सीरीज़ में, 4 + 2 दैट इज इक्वल्स टू 6, 3 जा 18 यानी 3 एम्पियर आ गया। आई हमारा 3 एम्पियर आ गया, तो पावर सप्लाइड किसके बराबर हो जाएगी V इंटू आई। ठीक है, V इंटू आई मतलब 18 इंटू 3 कितना हो जाएगा 54 वाट। सिंपल क्वेश्चन है ना। तो ऑप्शन तो बी सही हो गया। लेकिन किसी के मन में डाउट है, सर मैं नहीं मानता पावर सप्लाइड इक्वल्स टू पावर डेसिपेटेड, आप दिखाइए कि पावर सप्लाइड इक्वल्स टू पावर डेसिपेटेड। तो ठीक है मैं दिखाता हूँ, देखो मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे आई कितना आ गया है हमारा 3 एम्पियर आ गया, आई हमारा 3 एम्पियर आ गया। नाउ देखते हैं, ये सर्किट को मैंने दोबारा बनाया और मैं क्या करता हूँ कि मैं पावर डेसिपेटेड अब निकालूंगा केवल। ठीक है, देखो ये सर्किट मैंने फिर से बनाई और मैं यहाँ पे मुझे पता है क्या है, पता है यहाँ से कितनी करंट निकलेगी, यहाँ से करंट निकलेगी 3 एम्पियर। नाउ ये 3 एम्पियर यहाँ पे जाएगी, ठीक है, और ये 3 एम्पियर दो रास्ते में डिवाइड हो जाएगी, एक 3 ओम और एक 6 ओम में। तो इसमें कितनी करंट जाएगी, देखो इसमें जो करंट जाएगी वो हम लोग करंट डिवीज़न रूल से लगा सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो करंट जाएगी करंट डिवीज़न रूल से लगा सकते हैं। कैसे लगाते हैं करंट डिवीज़न लोग, अपोजिट बाई टोटल करके। तो 3 इंटू अपोजिट, व्हाट इज़ अपोजिट 6 डिवाइड बाई टोटल, 6 3 9। ठीक है, तो 6 3 जा 18, 9 2 जा 18 यानी 2 एम्पियर इधर जाएगी और बाकी 3 एम्पियर है, 2 एम्पियर इधर जाएगी, तो बची हुई कितनी है 1 एम्पियर। भले ही अपोजिट बाई टोटल करो तब भी 1 एम्पियर आएगा, ऐसे भी 1 एम्पियर आएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं हर एक रेजिस्टेंस में कितनी पावर कंज्यूम हो रही है, हर रेजिस्टेंस कितनी पावर कंज्यूम करता है, रेजिस्टेंस जो है कितनी पावर कंज्यूम करता है I² R के बराबर करता है। तो इसमें 3 एम्पियर करंट आ रही है, तो ये कितना कंज्यूम कर रहा होगा 3² इंटू 4, 3² इंटू 4, 3² इंटू 4, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36 वाट। ठीक है, ये कितनी पावर कंज्यूम कर रहा होगा 2 2 जा 4, 3 जा 2² इंटू 3, ठीक है 4 3 जा 12 वाट। ये कितनी पावर कंज्यूम कर रहा होगा 1² इंटू 6, यानी ये कितनी कर रहा होगा 6 वाट। ठीक है, तो ये टोटल कितनी पावर कंज्यूम हो रहा होगा, टोटल पावर डेसिपेशन या पावर कंज्यूम कितना हो जाएगा 36 + 12 + 6 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 54 वाट्स। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया। अगर भले ही पावर डेसिपेटेड पूछा जाए और हम पावर टोटल सप्लाइड पावर निकाल दे तब भी जो आ जाएगा वही आंसर है। ओवरऑल हमने देखा ना इससे कितने आसानी से निकल आया था। इसमें क्या करना पड़ा, हर एक ब्रांच में करंट निकालनी पड़ी और उस हिसाब से हमें हर एक ब्रांच में पावर कैलकुलेट करना पड़ा और पावर को जोड़े हमें 54 वाट पता चला, यहाँ से डायरेक्टली आंसर आ रहा था। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो सीरीज़ में हम कुछ और अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे, मज़ेदार क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे हाँ इन क्वेश्चंस को देखिए और इनके कॉन्सेप्ट को नोट करिए। नेक्स्ट हम लोग और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखेंगे। जो लोग हमारी इन वीडियो सीरीज़ को कंटिन्यूअसली देखते आ रहे होंगे, लगातार देखते आ रहे होंगे, उनको अब क्या है धीरे धीरे नेक्स्ट क्वेश्चंस करने में और ज़्यादा आसानी होती मतलब लग रहा होगा कि उनको क्वेश्चन